Okay, we will start chapter 4. chapter 4. Chapter 4 is totally based on the transport layer. In this chapter, we will discuss TCP and UDP. What is TCP? Transmission Control Protocol. Control Protocol. See, TCP is a reliable protocol reliable connection oriented protocol. Connection oriented protocol protocol that can be used that can be used in any application where reliability is important is important. TCP services. What are the services of TCP? First and most important service, it provide process to process communication. Process to process communication. What do you mean by this? जैसे आप अपने सिस्टम पे मान लीजिए फेसबुक चला रहे हैं और आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं फेसबुक पे, तो जब आप फेसबुक से मुझे मैसेज भेजेंगे तो मेरे फेसबुक मैसेंजर पे ही आएगा, ऐसा नहीं कि मेरे जीमेल पे आ जाए। दिस इज द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक सिस्टम पे कई सारी प्रोसेस चल रही होती हैं, लेकिन टीसीपी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज it is byte oriented protocol. It is byte oriented. Byte, इसमें हम क्या करेंगे? हर बाइट को काउंट करेंगे। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। and it uses full duplex communication. Full duplex communication. Provide multiplexing and demultiplexing. Multiplexing at the sender end and demultiplexing to the receiver end. Connection oriented service. For this it used 3 steps. First one is establish the connection. Second, exchange the data. Third is termination. Terminate the connection. Please note this. नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लीजिए जल्दी से। डेटा डू फास्ट। एक्सप्लेन कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? दोबारा से सर बताइए क्या टीसीपी बोल रहे सर्विस हैं? का सेकंड पॉइंट, टीसी सेकंड पॉइंट को टीसीपी का इलेबोरेट कर दीजिए। इट इज बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जैसे हाँ, समझिए। सेकंड पॉइंट। सेकंड वाला ना, सेकंड वाला पॉइंट यस सर। देखिएगा क्या होता है। जब आप नेटवर्क लेयर, सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, और फिर डेटा लिंक लेयर। जब हम एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं तो मैसेज होता है, यहाँ सेगमेंट होता है। इसमें हम हर बाइट को काउंट करते हैं, एक बाइट को एक नंबर देते हैं, एक बाइट को एक नंबर देते हैं। नेटवर्क लेयर पे हम हर पैकेट को एक नंबर देते हैं। डेटा लिंक लेयर पे हर बिट को एक नंबर देते हैं। आपने देखा होगा, तो हम डेटा लिंक लेयर जब हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर, तो हमने हर बिट की बात करी थी, ना कि बाइट की। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को बाइट ओरिएंटेड कहा जाता है, इसको पैकेट ओरिएंटेड, इसको बिट ओरिएंटेड। क्लियर? यस सर। साले को सब्जी चाहिए क्या? साले क्या आगे मूव करें? लास्ट हेलो। सर, लास्ट वाला पॉइंट सर दिख नहीं रहा। Connection oriented service. First, establish the connection, exchange the data, terminate the connection. अरे this
यस हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टीसीपी हेडर फॉर्मेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीपी हेडर फॉर्मेट। देखिए क्या होगा जब एप्लीकेशन लेयर से मैसेज आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इसमें ये मैसेज में अपना हेडर इंक्लूड कर देगा। वो हेडर क्या है वो हम देख रहे हैं। सोर्स पोर्ट नंबर, सिक्सटीन बिट का होता है ये। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी 16 बिट का होता है। इट मींस फर्स्ट रो कितने बाइट की हो गई, 4 बाइट की हो गई। यस और नो? सेकेंड रो में सीक्वेंस नंबर, ये 32 बिट के होते हैं। ये भी 4 बाइट का हो गया। 32 बिट को अगर मैं बाइट में चेंज करूं तो 4 बाइट का हो गया। और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये भी 32 बिट का होता है। तो ये रो भी 4 बाइट की हो गई। नेक्स्ट हेडर लेंथ, ये 4 बिट का होता है। नेक्स्ट 6 बिट आर रिजर्व्ड, 6 बिट जो है वो रिजर्व्ड होते हैं। उसके बाद 6 एक एक बिट के फ्लैग होते हैं। सबसे पहला फ्लैग है URG, एक एक बिट के हैं ये। फिर ACK, फिर पुश फ्लैग 1 बिट के हैं ये। RST फ्लैग, नेक्स्ट SYN फ्लैग, नेक्स्ट FIN फ्लैग, ये एक एक बिट के हैं। फिर ये कितना हो गया, विंडो साइज और एडवर्टाइजमेंट विंडो भी बोलते हैं इसको, ये 16 बिट का होता है। तो ये रो भी 4 बाइट की हो गई। नेक्स्ट जो है 16 बिट का चेकसम, चेकसम 16 बिट, और अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट। तो ये रो भी 4 बाइट की हो गई। उसके बाद ऑप्शन फील्ड होती है 0 to 40 बाइट। देन ये मैसेज जो एप्लीकेशन लेयर से आता है वो डेटा होता है। दिस इज द हेडर फॉर्मेट ऑफ द TCP, प्लीज नोटेड दिस। सर चेकसम के साइड में अर्जेंट पॉइंट लिखा है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
सर यस सर सेक्शन की साइड में अर्जेंट पॉइंटर लिखा हुआ है। हाँ, अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का। ओके हो गया? यस सर Yes, sir. चल, सोर्स पोर्ट नंबर। This is a 16-bit field that defines the port number of the application program in the host that is sending the segment. Next, destination port number. No. This is also a 16-bit field. Field that defines the port number of application program in the host that is receiving
receiving the segment. See, the port number are 16-bit. It means the range of port numbers, range of port numbers equal to 0 to 2 की power 16 minus 1. It means 0 to 65535. 65535. 65535. Okay, this is the range. This range divided into 3 categories. First one is well-known port number. Well-known port number. Second, reserved port number. Third one is open port number. Open port number. What is the range of well-known port number? 0 to 1023. दिस इज नोन एज वेल नोन पोर्ट नंबर और ये असाइन किए जाते हैं डेस्टिनेशन पे, रिसीविंग एंड पे. फॉर एग्जांपल, अगर रिसीविंग एंड पे HTTP है तो उसके लिए 80 होगा पोर्ट नंबर. अगर FTP यूज कर रहे हैं तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए हैं 20 और 21. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए यूज करते हैं 25. टेलनेट के लिए यूज करते हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. तो दीज आर द वेल नोन पोर्ट नंबर्स. मतलब इनकी रेंज जो है 0 से लेकर 1023 तक होती है. ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस रेंज पता होना चाहिए. अब 1024 से लेकर 49151 ये रिजर्व्ड पोर्ट होते हैं. ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है. 49152 से लेकर 65535 तक ओपन है. रिसीविंग एंड पे, सॉरी, सेंडिंग एंड पे जो पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है वो इस रेंज में से असाइन किया जाता है और वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है. बट डेस्टिनेशन एंड के लिए जो पोर्ट नंबर होते हैं उनकी रेंज 0 से 1023 तक होती है. उनको वेल नोन पोर्ट नंबर्स कहा जाता है. प्लीज नोट कर लीजिए इसको.
Any confusion? No, sir. यस, नेक्स्ट मूव करें, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना? चलिए, अब हम देखते हैं क्या सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इनफ है यूनिकली कम्युनिकेशन करने के लिए। नो, source port and destination port identify the communication uniquely or not. See, suppose host A and this is the host B. Host A wants to communicate with A, तो इसने सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो पोर्ट नंबर दिया वो X था और जो इसका इस सर्विस से कम्युनिकेशन करना चाहता है उसका पोर्ट नंबर 80 है। तो इसने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया विथ दिस कॉम्बिनेशन, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब क्या हुआ, एक नालायक सा दोस्त था सी, ये थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चला गया, तो इसने इससे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया, तो इसको भी गलती से ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक्सपोर्ट नंबर दे दिया और ये कम्युनिकेट किससे कर रहा था, 80 से। बी जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो ए से कम्युनिकेशन कर रहा है या बी से कम्युनिकेशन कर रहा है। बी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो ए से कम्युनिकेशन कर रहा है या बी से कम्युनिकेशन कर रहा है। सो दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो व्हाट विल हैपन, फिर क्या करेंगे, तो जो ए है इसका आईपी एड्रेस IA है, बी जो है इसका आईपी एड्रेस IB है, सी जो है इसका आईपी एड्रेस IC है। अब क्या हुआ, इसने जब कम्युनिकेशन किया तो सोर्स पोर्ट नंबर X 80 प्लस IE एड्रेस, इसका सोर्स एड्रेस IA और इसका IB, इन दोनों मिला के कम्युनिकेशन कर। अगर ये इसको कम्युनिकेट करता है, अगर इसको एक्सपोर्ट नंबर मिल भी जाता है तो बट इसका सोर्स एड्रेस क्या है, IC है, तो B जो है वो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो A से कम्युनिकेट कर रहा है या C से कर रहा है। तो पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस, this 16 bit, this one is 32 bit equal to 48 bit, इसको हम सॉकेट आईडी कहते हैं। सॉकेट आईडी, फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन वी यूज सॉकेट आईडी।
What is socket ID? Socket ID is a combination of port number plus IP address plus IP address. Clear? Clear? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए. सर स्क्रीन छोटा कर दीजिए, ऊपर का नहीं दिख रहा है. Yes. Any doubt? सर Hello. स्क्रीन छोटा. सर स्क्रीन अच्छा, छोटा छोटा कर. सा. Okay. Okay. Yes, हो गया.
यस सर। चलो, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर। Sequence number. This is 32-bit field. Defines the number assigned to the first byte of data contained in this segment. Next is acknowledgement number, ACK number. This is also a 32-bit number. This 32-bit field defines the byte that is expected next, byte number that the receiver of the segment is expecting to receive from other party or sender. If the receiver of the segment has successfully received byte number X from the other party or sender, it returns X plus 1 as the acknowledgement number. Acknowledgement can be piggybacked. Clear? Please note कर लीजिए।
हो गया? यस सर। देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। मान लीजिए सेंडर ने एक सेगमेंट भेजा जो 100 बाइट का था, 100 बाइट का था सेगमेंट। तो इसके जो फर्स्ट बाइट होगा उसका नंबर क्या है? 100 और लास्ट बाइट का नंबर क्या है? 199। तो जो पैकेट जाएगा इसमें जो सीक्वेंस नंबर फील्ड होगी उसमें क्या असाइन किया जाएगा? 100 असाइन किया जाएगा, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर रखता है, फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर रखता है। जब ये करेक्टली रिसीव हो गया तो जब ये इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, एक्नॉलेजमेंट किसके लिए करेगा? ये 200 करेगा, क्योंकि 100 से 199 तक ये रिसीव कर लिया है। तो ये क्या करता है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड। तो ये जब ये नेक्स्ट पैकेट भेजेगा तो उसके फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 200। क्लियर? क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आज यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस नंबर इन डिटेल हो नहीं पाएगा कंप्लीट वो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये जो लास्ट में समझाया वो एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा? ये जो डायग्राम बनाया है ना ये फिर से समझा देखिए, दीजिए। सुनिएगा ध्यान से। ये सेंडर है आपका, ये रिसीवर है। सेंडर के पास ये पैकेट है, उसमें एक सीक्वेंस नंबर फील्ड होगी। इस पैकेट का साइज क्या है? 100 बाइट का है, 100 बाइट का। ये इसकी फर्स्ट बाइट है, ये इसकी लास्ट बाइट है। फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर मैंने मान लीजिए 100 मान लिया, तो लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 199। तो जब सेंडर ये सेगमेंट भेजेगा, सेगमेंट भेजेगा तो उसके हेडर में सीक्वेंस नंबर फील्ड में, सीक्वेंस नंबर फील्ड में क्या होगा? 100, क्योंकि वो हमेशा सीक्वेंस नंबर फील्ड क्या करती है? हमेशा फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर बताती है, फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर बताती है। तो अगर रिसीवर ने उसको करेक्टली रिसीव कर लिया तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट। तो ये पैकेट कितना बड़ा था? 100 बाइट का था, तो इसने 100 बाइट रिसीव कर लिए, मतलब 100 से लेकर 99 199 तक रिसीव कर लिया। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट क्या होगी? 200। तो ये सीक्वेंस हम एक्नॉलेजमेंट किसके लिए भेजेगा कि भैया मैंने 199 तक करेक्टली रिसीव कर लिया है, सेंड मी 200 बाइट। Clear? 200 byte means यस सर। the number of byte is 200. तो फिर सेंडर्स को क्या करेगा? वो वाला पैकेट भेजेगा जिसके फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर कितना होगा? 200। क्लियर? यस सर। चलिए, इसके अलावा कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। कोड नंबर से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
Clear? Any doubt? No, sir. Okay, you can leave the class. Thank you, sir. Thank you, sir.